नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है राजा विक्रमादित्य और तांत्रिक। बहुत समय पहले की बात है। भारत में विक्रमादित्य नामक एक राजा थे। वे अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी बहादुरी की खूब चर्चा होती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा को उपहार स्वरूप एक फल दिया, जिसे राजा ने सप्रेम स्वीकार किया। उस अनोखे तांत्रिक ने राजा से फल को राजकोष में रखने का अनुरोध किया। अगले दिन तांत्रिक फिर आया और राजा को एक और फल देकर राजकोष में रखने का अनुरोध किया। सालों तक यही क्रम चला। एक दिन कोषाध्यक्ष ने आकर राजा को एक अजीबोगरीब घटना बताई। राजा दौड़ता हुआ राजकोष पहुंचा। तांत्रिक के द्वारा दिए गए सारे फल कीमती रत्नों से बदल चुके थे। किसी को भी इतने बहुमूल्य रत्नों को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा और उसके मंत्री खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अगले दिन तांत्रिक फिर आया। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर आदरपूर्वक उसका नमन करते हुए कहा, महात्मा जी, अपने दरबार में पधार कर हमारा तथा दरबार का मान बढ़ाया है। मुझे आशीर्वाद दे। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर हाँ, तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। राजा विक्रमादित्य मदद मांगने वालों की हमेशा मदद करते थे। उसकी स्वीकृति पर तांत्रिक ने कहा, घने जंगलों में एक पीपल का पेड़ है। उस पर एक शव लटका हुआ है। मुझे देवी को प्रसन्न करने के लिए उस शव की बलि देनी है। उस जंगल में जाने से लोग डरते हैं। तुम्हें अमावस की रात को उस जंगल में अकेले ही जाना होगा। क्या तुम मेरे लिए उस शव को ला पाओगे? राजा अमावस्या की रात को जंगल के लिए निकल पड़े। काली अंधेरी रात थी। जंगल में गहरा अंधकार था, पर बिना विचलित हुए और बिना डरे राजा आगे बढ़ते गए। जंगल के बीच में वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर कंकाल और खोपड़ी और हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई थी। पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक सफेद रंग का शव राजा को दिखाई दिया। राजा पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने शव को बड़ी तेजी से उतारा और नीचे उतार आए। उसे कंधे पर डालकर राजा वापस चलने लगे। अचानक शव हंसने लगा। उसे हंसता देखकर राजा को एक झटका लगा, पर बिना डरे उन्होंने अपना चलना जारी रखा। शव ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। आप कौन हैं? राजा ने शव से पूछा। शव ने कहा, मैं बेताल हूँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने बेताल को तांत्रिक की पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनकर बेताल बोला, मेरा और तांत्रिक का जन्म एक ही समय में हुआ था। अगर तांत्रिक मुझे प्राप्त कर लेगा तो मुझे मारकर वह अपनी शक्ति बढ़ा लेगा और बाद में वह तुम्हें भी मार देगा। वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। राजा सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैंने तांत्रिक से आपको लाने का वादा किया है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर वादा निभाने के लिए मुझे आपको ले ही जाना पड़ेगा। बेताल राजा से प्रभावित हो गया और उसने राजा की मदद करने का निर्णय किया। वह राजा से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाकर अंत में प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर सही हुआ तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? बेताल जानता था कि राजा बुद्धिमानी है और हमेशा सच बोलेंगे तथा सही उत्तर ही देंगे। विक्रमादित्य के पास राजी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 4 राजकुमार। बहुत पुरानी बात है। मिथिला में उदयित नामक एक बुद्धिमान राजा थे। वे अपनी प्रजा को बहुत प्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें उनकी दयालुता, समानता तथा न्यायप्रियता के लिए बहुत पसंद करती थी।
राजा की रूपमंजरी नामक एक पुत्री थी जो बहुत ही बुद्धिमान तथा सुंदर थी। रूपमंजरी को जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। राजा और रानी के लिए योग्य वर का चुनाव करने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन उदयदित्य नामक अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे। तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। आदर पूर्वक अभिवादन कर बोला, मैं कलिंग का राजकुमार हूँ और राजकुमारी से विवाह की इच्छा लेकर आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। कलिंग हमारा पड़ोसी और मित्र राज्य है। तुमसे राजकुमारी का विवाह करने से हमारे संबंध और भी गहरे बन जाएंगे। तुम राजवंश के भी हो, परंतु तुम में ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूँ, बहुत अच्छे गुरुओं के द्वारा युद्ध विद्या में पारंगत हूँ। मैं अपने देश की सेना का सेनापति हूँ, कई युद्ध भी जीत चुका हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा प्रसन्न होकर राजकुमार को अपने महल में राजकीय अतिथि के रूप में राजकुमारी का निर्णय आने तक रुकने के लिए कहा। अगले दिन राज्यसभा में दूसरा राजकुमार उपस्थित हुआ और राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से बोला, महाराज, मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ। मैंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं और काफ़ी समय से जीवन का सत्य ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान की अपूर्व चाह ही मुझे सबसे अनुपम बनाती है। राजा राजकुमार से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने महल में अतिथि गृह में कुछ दिन ठहरने के लिए कहा। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ और रूपमंजरी से विवाह की इच्छा से बोला, महाराज, मुझे प्रकृति माँ की आशीर्वाद इतना कहकर तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ और रूपमंजरी से विवाह की इच्छा से बोला, महाराज, मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता हूँ। राजा ने उसके गुण की प्रशंसा करते हुए उसे भी महल के अतिथि गृह में राजकुमारी के निर्णय तक रुकने के लिए कहा। चौथे दिन मालव्य का राजकुमार आया। उसने भी राजकुमारी से विवाह की इच्छा बताते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत ही धनी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से ही प्रगति होती है। मैं व्यापारी हूँ और धन कमा सकता हूँ। चारों राजकुमारों का विवरण सुनकर राजा और रानी निर्णय की स्थिति में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किसे अपनी पुत्री के योग्य वर चुने। उन्होंने अंत में निर्णय राजकुमारी पर ही छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल रुक गया और राजा से पूछा, राजन, आप ही बताइए, राजकुमारी को किसे चुनना चाहिए? उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अधिक योग्य वर है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान है तो वह कलिंग के राजकुमार को चुनेगी। जनकपुर का राजकुमार विद्वान तो है पर अच्छा शासक नहीं बन सकता। वैशाली के राजकुमार पर प्रकृति माँ की कृपा है, वह पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध की स्थिति में उसका यह गुण किस काम का। मालव्य का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी तो है पर राजा बनने के लायक नहीं है। यदि राजकुमारी समझदार है तो वह अपने लोगों के भले को देखते हुए कलिंग के राजकुमार को ही चुनेगी। तुम सही हो राजन। ऐसा कहकर हंसता हुआ बेताल उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। कहानी समाप्त हुई। फिर अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है राजा विक्रमादित्य और तांत्रिक।